साथ साथ चलोगे, साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात, साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात, और अपोजिट में जाओगे तो बिगड़ेगी बात। क्या बोलोगे? साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात और अपोजिट में चलोगे तो होगी बिगड़ेगी बात। बस ऐसा कार्यक्रम यहां पे भी है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है बेटा फोर्सेस ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। 2-3 टॉपिक इसके पहले हम लोगों ने लिया, उसी के आधार पर यह टॉपिक बनता है। क्लियर है? तो 1819 की बात थी बेटा। कब की? 1819 नहीं, 1820 की बात थी। एम्पियर साहब ने यह ऑब्जर्व किया था, एम्पियर साहब ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। उन्होंने लिया था बेटा यहां पे मर्क्यूरी का एक लिक्विड। क्लियर? और मर्क्यूरी के अंदर उन्होंने रखा यहां पे क्या? कंडक्टर। क्या रखा? कंडक्टर। अब कंडक्टर में देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिख रहा है आप लोगों को। अब यहां से करंट जाएगा इस तरह से बेटा। अब करंट जाएगा तो ये करंट डिवाइड होगा दो पार्ट में, यहां से करंट जाएगा और यहां से जाएगा। करंट हो सकता है अलग अलग इसमें हो या करंट के मैग्नीट्यूड का हो सेम हो, लेकिन दोनों कंडक्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सी चीज कि दोनों करंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम। अब ये करंट निकला कहां पे गया? एचजी में गया, और एचजी से निकल के इस डायरेक्शन में आया, तो करंट अपना क्या हो गया? रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने देखा कि यहां पे जो कंडक्टर के दो एंड से बेटा ये फ्लोट कर रहे हैं अंदर, मतलब उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे तैर रहे हैं। तो इजीली क्या हो सकते वो पास में आ सकते और दूर भी जा सकते। बराबर है ना? तो उन्होंने देखा कि इस तरह से जब कंसेप्ट हुआ था तो यहां पे ये जो दो वायर थे ये पास में आ गए बेटा। क्या हो गया? वायर पास में आ गए इस तरह से। क्लियर है? ठीक है। और यहां पे देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। करंट जाएगा ऐसे, इधर से क्या होगा? एचजी से क्या होगा? करंट पास होकर इधर से जाएगा और इस तरह से। जब करंट की देखो डायरेक्शन दो पैरेलल कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको? अपोजिट दिख रही है। तो आपको एक बात समझ में आई होंगी, आपके जो यहां पे कंडक्टर्स है ये कंडक्टर्स क्या करेंगे? ये आपके कंडक्टर्स कैसे हो गए? दूर हो गए बेटा, फैल गए। बात समझ में आई? तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, कौन सी चीज? कि अगर पैरेलल कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी हो? सेम, तो क्या होगा? कंडक्टर्स कैसे करेंगे? अट्रैक्ट होंगे। और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? अपोजिट होगी, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों होता है? ये कंसेप्ट जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे बेटा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे दो कंडक्टर लिए इस तरह से, और दोनों कंडक्टर कैसे? हमारे इनफाइनाइट कंडक्टर है बेटा, इस तरह से। क्लियर है? अब ये दोनों कंडक्टर का डिस्टेंस जो रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चलो है आर। कितना है? आर। अब मान के चलो कि यहां से करंट जा रहा है बेटा I1 और यहां से करंट जा रहा है कितना? I2। क्लियर? अब एक काम करेंगे, इसको नाम दे देता हूं नंबर 1 और इसको नाम देता हूं नंबर 2। क्लियर? दो कंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं 1 और 2। करंट जा रहा है 1 में से I1, 2 में से जा रहा करंट कितना? I2। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बोलो? सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। मतलब यहां पे मैं पहला केस लिख रहा हूं, करंट का डायरेक्शन कैसा है बेटा? दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे पहली चीज, सर क्या ये कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर कौन सा? सेकंड नंबर का कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? पहले तो बताओ। अरे है या नहीं है? नहीं है बेटा। ये जो करंट है कैरिंग कंडक्टर, ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट। देखो इस तरह से आपका करंट क्या करेगा? दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कंडक्टर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे बताइए क्या ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रहा है? मैं भली तो इसका बिल्कुल टच करते हुए निकाला, हो सकता है सर्कल बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या अब मैं बोल सकता हूं कि दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड? या हां या ना? बिल्कुल। अब मुझे बताइए, ये देखो आपका करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इसके लिए कैसे अटैक कर रहा है? अंदर के डायरेक्शन पे। अरे हाँ या ना? अगर मैं निकालने जाऊं तो इसको अपन कैसे निकालते हैं? अंदर के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से? फर्स्ट नंबर के कंडक्टर की वजह से, दैट इज B1 किधर जा रहा है? अंदर। अब देखिए बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर और आपका I2 देखो किधर जा रहा है? ऊपर। तो आपका कंडक्टर सेकंड नंबर का क्या ऑब्जर्व करेगा? फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। दिस मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये मैग्नेटिक फोर्स, और इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग नाम देंगे दैट इज F2।
या F21 भी लिख सकते हैं. व्हाट इज F21? फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कंडक्टर. अब फिलहाल तो आप इसको F2 करके लिख लीजिए. क्लियर है? सिमिलरली देखिए कि सेकंड कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में? मैग्नेटिक फील्ड. कैसे प्रोड्यूस करेगा बेटा? बोलो. दिस करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से थी, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा ये रहेगी इस तरह से. कैसे? करंट, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ. अब इस कंडक्टर को ये मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर? बाहर. बाहर मतलब किधर? ये साइड, दैट इज पॉजिटिव जेड एक्सिस. दिख रहा है बेटा? अगर ये जेड एक्सिस है मतलब हम लोग बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या देंगे? डॉट. ये क्या बोलोगे आप इसको? B1 बोलोगे या B2 बोलोगे? B1 या B2? अरे B2, क्योंकि आपका कंडक्टर नंबर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जिसको क्या नाम देंगे? दैट इज B2. तो क्या मुझे बताइए, क्या ये कंडक्टर नंबर 1 ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर. करंट किधर है? ऊपर. फोर्स किधर होगा? इधर. ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है? ऊपर, और ये क्या रहा? फोर्स. तो ये फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में. करंट किधर जा रहा है? ऊपर. क्लियर है? करंट की डायरेक्शन मतलब एल बार की डायरेक्शन. ठीक है? तो ये कौन रहेगा आपका? F1 या फिर F12 भी लिख सकते हो. क्लियर है? अब दोनों के डायरेक्शन बताइए कैसे है? अपोजिट टू ईच अदर. तो दोनों का फोर्स क्या दिख रहा है आपको? क्या कर रहा है? दोनों को खींच रहा है. इसका मतलब ये कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच आर प्लेस्ड पैरेलली टू ईच अदर, व्हाट विल हैपन? अगर दोनों का करंट की डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो, तो दोनों कंडक्टर क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे. अब उसके मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे बेटा. मैग्नीट्यूड कितना होगा? पहले तो चीज में किसके बारे में बात करता बोलो? दैट इज F2 के बारे में. व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर? कल ही हम लोगों ने पढ़ा. क्या था हमारा? BIL. BIL साइन ऑफ थीटा. दैट इज BIL साइन ऑफ थीटा. क्लियर है? अरे हाँ बेटा. B कौन सा वाला? किसके वजह से? B1 के वजह से. I कौन सा रहेगा? करंट जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है. तो I1 रहेगा या I2 रहेगा? यस एग्जैक्टली I2 रहेगा. लेंथ कौन सा लेंगे बेटा? यहां से देखो जितना आपका वायर नंबर 1 रहेगा हो सकता है कि उतना ही सेकंड वाला वायर रहे. तो मैग्नेटिक फील्ड तो थ्रू आउट है. इसका मतलब कितना लेंथ लेंगे? इनफाइनाइट लेंथ लेंगे. बराबर है? उससे कोई मतलब आता है क्या? नहीं. तो हम लोग एक काम करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि मान के चलो 2 मीटर की वायर है या फिर बड़ी वायर है, लेकिन हम लोगों ने कितना सेक्शन लिया? 2 मीटर की वायर. तो जो लेंथ आप लोग ले रहे हो उतना लेंथ हम लोग यहां पे क्या करेंगे? उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे. हो सकता है फर्स्ट वाली वायर इनफाइनाइट रहे, सेकंड वाली वायर फाइनाइट रहे. तो फाइनाइट वायर की मान के चलो लेंथ है बेटा 2 मीटर की. इसका मतलब कितना लेंथ आएगा? 2 मीटर. समझ में आ रही बात? और यहां पे लिखा हम लोगों ने साइन ऑफ थीटा. फटाफट वैल्यू डाल दीजिए बेटा. बोलो B1 की वैल्यू कितनी? B1 इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दी फर्स्ट कंडक्टर. बहुत बढ़िया. बताओ कितना रहेगा? अरे कितना रहेगा? स्ट्रेट कंडक्टर वाला फॉर्मूला. बहुत बढ़िया. म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस. करंट कौन सा लोगे आप लोग? ये वाला. दैट इज I1 डिवाइड बाय जहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस कहां से लेके कंडक्टर, दैट इज R इंटू L इंटू साइन हाउ मच? व्हाट इज द थीटा? थीटा इज एंगल इन बिटवीन L बार एंड B बार. B बार किधर है? अंदर. L बार किधर है? ऊपर. दोनों में एंगल कितना? दैट इज साइन 90. लिखने की जरूरत नहीं है बेटा. बोल. और कुछ बचा है क्या अपना? बेटा I2 भी बचा अपना यहां पे. कितना? I2 इंटू L. तो फॉर्मूला हमारा कितना बना? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय R. और यहां पे जो L दिख रहा है मैं इसके नीचे डालता हूं, दैट इज F2 बाय L, और इसको नाम देता हूं स्मॉल f. क्या लिखेंगे? स्मॉल f2. एंड व्हाट इज दिस बेटा? इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग? बोलो कि दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्या पढ़ोगे बेटा? लेंथ तो कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिट लेंथ के ऊपर कितना टोटल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये टर्म यूटिलाइज करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिर्फ फोर्स निकालना होता है, उधर लेके जाएंगे. बात समझ में आई? सर अब F1 के बारे में बताइए. F1 की वैल्यू कितनी रहेगी? फटाफट बोलो. हाँ बोलो. F1 इज इक्वल टू हाउ मच? BIL साइन ऑफ थीटा. F1 देखो ये वाला अपना क्या है? F1 बराबर है. F1 के लिए कौन मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? B2. यहां पे लिखेंगे हम लोग B2. I कौन सा लेते हैं हम लोग? जो कंडक्टर है उसका करंट, दैट इज I1. बराबर है. तो मैंने लिख लिया B2 की वैल्यू कितनी है? B2 इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेकंड कंडक्टर. कितना रहेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू
ट्वाइस I2, सेकेंड कंडक्टर है ना, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस R, बचा हुआ कौन है I1 L साइन हाउ मच 90, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट है ऊपर, क्लियर, साइन 91। तो मैंने लिख लिया F1 बाय L को लिख लिया नीचे इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 I2 बाय R, इसको हम लोग नाम देंगे F1। अब बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करिए, अरे दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करिए, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? मैंने बोला बेटा यहां से मैग्नेटिक, यहां से करंट जा रहा है 10 एंपियर, यहां से करंट फ्लो हो रहा है 2 एंपियर ओनली। भले ही दोनों में करंट अलग अलग होगा, लेकिन वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर आने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड कैसी होंगी? सेम। सर ऐसा कैसा हो गया, करंट की वैल्यू तो अलग अलग है। बेटा इसमें करंट अगर ज्यादा हो, इसमें अगर कम हो, तो ज्यादा करंट क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अरे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ज्यादा फोर्स होगा। बेटा इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें से करंट कम है, करंट कम है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम है तो करंट, उसकी खुद की करंट कैसा है? ज्यादा, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स का फार्मूले में क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट भी आता है। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट। बात समझ में आई? इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कौन से भी हालत में कैसा होगा। लेकिन ये 2 कंडक्टर के लिए हो सकता है, 3 कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा? हो सकता है वैल्यू अलग आए, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आए। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर। चलो अब मुझे बताइए, अगर मैंने इसको क्या दिया, देखा कि सेकंड नंबर का कंसेप्ट देखा, कौन सा? कि दोनों में करंट कैसा जा रहा है बेटा, बोलो। दैट करंट इज अपोजिट। कैसा लिया हम लोगों ने करंट को? अपोजिट मैनर में फ्लो करवाया। कैसे कराएंगे बोलो? ये रहा आपका एक कंडक्टर, ये रहा आपका सेकंड कंडक्टर, इसमें से करंट मान के चलो ऊपर भेजा जिसका नाम है I1, इसमें करंट हम लोगों ने भेजा कहां पे? नीचे। तो नीचे मतलब हो गया ऐसा, दिस इज I2, ये रहा इंफिनिटी, ये रहा इंफिनिटी, ये इंफिनिटी और इंफिनिटी। अब मुझे बताए दोनों का बीच का डिस्टेंस है बेटा कितना? R। क्लियर है? बोलो कैसे निकालोगे? चलो ये देखो करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, बराबर है। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? B1। ये देखो करंट बेटा नीचे जा रहा है, इसको कैसे अटैक करेगा? ऐसे, दैट इज करंट ऐसे। ये कौन है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहेगा? क्रॉस। और ये वैल्यू कितनी रहेगी? B2। अब इसके ऊपर लगाएंगे वो वाला कंसेप्ट पाम रूल का, बराबर है? हाँ बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इधर। तो ये रहा आपका कौन, बोलो बेटा? F1। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे है, ये रहा फोर्स, ये कौन रहेगा आपका? F2। समझ में आया? अब F1 और F2 निकालने जाओगे तो मुझे बताओ वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? अरे बेटा F1 और F2 की वैल्यू कुछ चेंज किया क्या हम लोगों ने? अरे बेटा फोर्स तो ऑब्जर्व करने वाला है वो, बस यहां पे F1 और F2 की वैल्यू, दैट F1 पर यूनिट लेंथ या फिर F2 पर यूनिट लेंथ, वैल्यू तो उतनी ही आएगी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने क्या चेंज किया? करंट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, जिसके वजह से फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो गए? अलग हो गए। समझ में आई? तो F1 बाय L या F2 बाय L, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला या फिर वैल्यू बनेगी म्यू नॉट बाय, बोलो, 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 I2 बाय R। आप इसको 2 जा करके म्यू नॉट बाय 2 पाई बनाना नहीं, क्योंकि जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको इजी गिरेगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 रखना। क्लियर है? सबको समझ में आया? कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़े। क्लियर है? चलो अब इसके ऊपर अपन मान के चलो एक क्वेश्चन लेंगे। चलो जैसे कि मान के चलो कि मैंने यहां पे बेटा एक कंडक्टर लिया। क्लियर है? क्या लिया? कंडक्टर। यहां से इसमें से करंट जा रहा है कितना? मान के चलो 10 एंपियर। क्लियर है? कैसा कंडक्टर? इनफाइनाइट कंडक्टर है। 10 एंपियर का करंट जा रहा है इसमें से, और हम लोगों ने यहां पे 2 सेंटीमीटर पे एक, यहां पे इस तरह से एक क्या रखा? एक कॉइल रखी। क्या रखी? कॉइल। और इसका है बेटा यहां पे 8 सेंटीमीटर का ये साइड, और ये है बेटा मान के चलो 15 सेंटीमीटर की ये साइड। क्लियर है? चलो, और करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। क्लियर? अब इसमें से करंट जा रहा है 10 एंपियर, और मान के चलो इसमें से भी जा रहा है कितना? 10 एंपियर। क्लियर है? और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉइल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा। ये इस तरह का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्लियर है? तो पहली चीज तो ये आती है कि ये जो बना रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कौन से मैग्नेटिक फील्ड में है।
बताओ। ये देखो, ये आपका जो है कंडक्टर, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। दिस करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, और इसके लिए भी किधर, अंदर। अब अच्छे से देखना बेटा, यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, फटाफट बोलो। हाँ, ये रहा कौन, करंट, सॉरी ये रहा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा कौन, ये रहा कौन आपका, हाँ क्या रहेगा इसका नाम, F1, बराबर। और ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा आपका करंट, ये रहा कौन, फोर्स, इसका नाम क्या होगा। अब फटाक से बोलिए, इसमें से बड़ा कौन, F1 या F2। बेटा दोनों में करंट कैसा है, मैग्नीट्यूड सेम। इसमें से 10 जा रहा है तो इसमें से भी क्या जाएगा, पक्का, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। दोनों में कैसा जा रहा है बोलो, अपोजिट जा रहा है, अरे हाँ या ना। करंट कैसा है, अपोजिट इन नेचर। छोड़ो, उसको छोड़ दो। F1 और F2 में से F1 क्या होगा, बड़ा, और F2 क्या होगा। और इस तरह का कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। F नेट की वैल्यू क्या रहेगी बोलो फटाक से, F1 माइनस F2। अब F1 की वैल्यू अगर बड़ी हो तो इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो आपको पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन इसमें मान के चलो आपके कंडक्टर्स 1, 2 या 3 हो, दोनों के बारे में तो देखा, और दोनों तीनों कंडक्टर्स आपके कैसे बेटा, इनफाइनाइट कंडक्टर से, इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर है। आगे मान के चलो कि इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2 सेंटीमीटर। क्लियर। मान के चलो कि इधर से जा रहा करंट कितना, 2 एम्पियर, इधर से जा रहा कितना, 2 एम्पियर, और इधर से भी जा रहा कितना, 2 एम्पियर। इसका नाम मैंने दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया मैंने 3, और पूछा आपको बेटा कि एफ नेट कहां पे, सेकंड के ऊपर कितना होगा। क्लियर। एक काम करेंगे, इसको मैंने थोड़ा अपोजिट में डालता हूं, इस तरह से। चलो, कोई दिक्कत है किसी को, चलो 2 2 2, एक काम करेंगे, 2 इसको बनाएंगे 4 एम्पियर, इसको बनाएंगे 6 एम्पियर। चलो, मैग्नीट्यूड भी चेंज किया और हर किसी का डायरेक्शन भी क्या किया हम लोगों ने, चेंज किया। तो ये निकाल सकते हैं, ये वाला अपन ने तो डिस्कस किया था, ठीक है। इसके ऊपर का एक जेई वाला क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद, सेम इस तरह का, ठीक है। पहले तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो बोलो बेटा क्या होगा, कौन सी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड वाले कंडक्टर के ऊपर। अब पहली चीज तो देखे कि हम लोगों ने कंडक्टर नंबर 1 को फोकस करना है। कंडक्टर नंबर 1 क्या बोल रहा है बोलो, दिस इज द करंट, ये रहा करंट, ये रही कौन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, इसका नाम क्या देंगे, B1। बोलो, उसके बाद ये रहा कौन, करंट, ये रही कौन, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी, अंदर, इसका नाम क्या रखेंगे, B3। बराबर है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, बराबर है ना। ये देखो करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से। इधर कंडक्टर होता, उसको फोकस किए होते तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला होता, हम इसको फोकस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, बोलो आगे। मैग्नेटिक फील्ड टोटल B1 और B2, ये रहा करंट ऊपर जा रहा, देखो 4 एम्पियर। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इसके वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज F3, और इसके वजह से जो लग रहा है, दैट इज F1। दोनों भी कैसे है, अलोंग। हम लोग नहीं बोल सकते यहां पे कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। क्लियर है। तो क्या बोलोगे, बोलो F1 और F3 कैसा है, इधर जा रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। तो F नेट की वैल्यू क्या रहेगी, F नेट इज F1 प्लस F2। क्लियर है, सॉरी F3, F1 प्लस F3। फटाफट बोलिए F1 की वैल्यू कैसे लिखोगे। F1 इज व्हाट, फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, BIL sin 90, ठीक है। B कौन सा, 1, B1। करंट कौन सा, सेकंड, दैट इज I2। लेंथ क्या है, जो भी है, लेंथ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मान के चलो, ठीक है। चलो, उसके बाद प्लस थर्ड वाला देखिए, दैट इज B3। करंट कौन सा है, I2 है, बराबर है ना। उसके बाद सॉरी B3 I2, उसके बाद L निकला क्या, कॉमन। तो क्या बना आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ। B1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे B1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाँ, म्यू नॉट बाय इंटू, हाँ, ट्वाइस I1 I2। अब I1 कौन, 2 इंटू 2, I2 कौन, 4 डिवाइडेड बाय कौन, R। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस, बोलो उसके बाद B3 मतलब इसके वजह से क्या रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, हाँ, ट्वाइस I1 की वैल्यू मतलब कौन सा, इसका करंट कितना बेटा बोल, 6 इंटू I2 की वैल्यू ये वाला कौन, 4 डिवाइडेड बाय कौन, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर है।
बेटा वैल्यू फटाफट डालते चलो बेटा, 10⁻⁻7 इंटू 2 गेट, 4 टू जा 10⁻, ऊपर -2 ऊपर गया, दैट इज 10⁻+2 प्लस इसकी वैल्यू वैसे 10⁻⁻7, ओके। हाँ 2 गेट, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, +2, कुछ बचा है नहीं, चलो आगे। हाँ 10⁻⁻7 10⁻+2 क्या होगा 10⁻⁻5, इसमें भी क्या होगा 10⁻⁻5, ये निकला 10⁻⁻5 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 8 + 24 कितना होगा रे बेटा 32, दैट इज 32 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के ऊपर इतना फोर्स लगेगा कौन से कंडक्टर के ऊपर, सेकंड नंबर के कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है सर? क्या इतनी ही वैल्यू इसके लिए भी आएगी? क्या इसके लिए भी आएगी बेटा? नहीं। क्यों सर? देखो इन दोनों के वजह से देखेंगे तो दोनों का, इसका डिस्टेंस इसके तरफ कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस इसके लिए कितना है, ये नहीं होता, ये दोनों होते तो कितना आता, सेम वैल्यू आती। लेकिन ये थर्ड जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, ये देखो इसके लिए कितना डिस्टेंस पे है 2, लेकिन इसके लिए कितने डिस्टेंस पे 4, जिसके वजह से आपका 3 या 4 कंडक्टर हो तो वैल्यू कैसे आएंगी, अलग अलग आएंगी, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए। हाँ तो हालांकि जो टॉपिक अपना है बेटा कौन सा, फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्सेस लिखा गया है, इसका मतलब अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, 2 कंडक्टर्स के लिए वैल्यू सेम आएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह वो काम करेंगे। इसका मतलब अगर करंट कैसा रहा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, इसका मतलब ये कि कैसा होगा, अट्रैक्टिव अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव। तो स्टेटमेंट कैसे अपन उसको कैसे याद रखेंगे बोलो? मान के चलो कि ऐसा, फिलहाल तो अभी पॉलिटिक्स में देखा होगा आप लोगों ने, कौन सी चीज, हमारे पार्टी में अगर आ गए, पहले के ज़माने में वैसा नहीं होता था, पहले के, अभी कैसा हो रहा है, हमारे पार्टी में आप आ गए तो हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। मतलब जो मान के चलो पावर में है कोई सरकार, क्लियर है, पावर इन द सेंस गवर्नमेंट उन्होंने स्थापन कर ली। अब 2 तरह की चीज़ें होती है, एक जो पावर में बैठा है वो, और दूसरी चीज़ कौन होता है, जो अपोजिशन में बैठा है वो। अब कभी कभी क्या होता है, अभी अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पता चला होगा आप लोगों को कि वो एक पार्टी में 2 टुकड़े हो गए, सुना है ना, कई लड़कियां ने सुना, तो आप लोगों ने सुना, जो एक पार्टी है उसमें 2 टुकड़े हो गए। अब उस पार्टी के कुछ चले गए कहाँ पे, दूसरे पार्टी के साथ अपना अलायंस करके वो अपना गवर्नमेंट ये कर लिया, उन्होंने फॉर्म कर लिया। तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट बैठी है या फिर जो ऊपर में बैठे हैं पावर में, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या केस चल रही है, मतलब वहां पे उनका क्या बोलना है कि जो पावर में बैठी हुई सरकार है वो क्या कर रही है, उनके ऊपर डोमिनेंसी शो कर रही है और धमकी दे रही है कि अगर आप हमारे पार्टी में आ गए या फिर हमको सपोर्ट किए तो हमको आपके ऊपर हम लोग किसी ईडी वीडी की कार्रवाई नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप हमारे ऊपर कुछ अपोजिशन की तरह अगर आप हमारे ऊपर टूट पड़ते हो तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो धमकी दे रहे हैं, ऐसा उनका बोलना है, हमारा बोलना नहीं है। क्लियर है? तो उसी तरह से 2 चीजें हैं, मतलब एक आदमी, एक एमएलए या फिर एक एमपी जो किसी भी पार्टी से हो, अगर जो पावर में बैठा है उसके साथ अगर रहेगा तो उसको फायदा है आज के जमाने में, और अपोजिट में जाएगा तो उसको नुकसान है। बात समझ में आई? तो उसके लिए स्टेटमेंट ऐसा ही है, देखो करंट क्या रहेगा, अब साथ में चलेगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और वो अपोज करेगा तो क्या करेगा, वो रिपेल। तो स्टेटमेंट कैसा बनाएंगे इसको देखो, उसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके, साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात, साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात, और अपोजिट में जाओगे तो बिगड़ेगी बात। क्या बोलोगे, साथ साथ चलोगे तो होगी पैसों की बरसात और अपोजिट में चलोगे तो होगी बिगड़ेगी बात। बस ऐसा कार्यक्रम यहां पे भी है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो बेटा। सो JEE 2019 का क्वेश्चन है बेटा, कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कंडक्टर दिया जिसमें से करंट है कितना, I1, यहां से लेके A डिस्टेंस पे हमारा एक है क्या, स्क्वायर वाला टाइप का एक कॉइल है। क्लियर है? उसमें से करंट फ्लो रहा है I2, ये डायरेक्शन दी, उसकी साइड कितनी है, AA, तो करंट की डायरेक्शन ये रही और ये रही। क्वेश्चन में पूछा गया कि नेट फोर्स लूप के ऊपर कितना लगेगा। अब यहां पे देखो, ध्यान देना, ये करंट जो कैरिंग कंडक्टर ये इसके ऊपर और इस वाले कॉइल के साइड के ऊपर वाले आर्म के ऊपर और नीचे वाले आर्म के ऊपर भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा? नहीं लगेगा?
मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। क्लियर? तो ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, सारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, अंदर। बात समझ में आई? अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर वाला सेक्शन देखो, ऊपर वाला सेक्शन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर है, फोर्स किधर लगेगा, नीचे, ये रहा। और ये देखो नीचे वाला जो दिख रहा है आर्म, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर लगेगा। क्या दोनों भी फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी या अलग अलग होगी? सेम रहेगी बेटा। हर पॉइंट यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगाएगा, सेम लगाएगा, जिसके वजह से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो खड़े वाले जो आपके दिख रहे हैं दो आर्म, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। यहां का मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे है, ए, और यहां पे कितना है, ट्वाइस है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितना होगा नेट फोर्स। तो यहां पे पहले तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट रहा नीचे, ये रहा फोर्स, इसको मैं नाम देता हूं बेटा कितना, F1। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट रहा ऊपर, ये रहा आपका कौन, F2। दोनों में देखिए F1 बड़ा या F2 बड़ा, F1 बड़ा। वाई? बिकॉज ये जितना मैग्नेटिक फील्ड के पास में होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, बोलो तो कैसे निकालेंगे, F नेट इज इक्वल टू, हाँ, F1 माइनस F2। क्लियर है? क्लियर है? तो बोलो कितना होगा, F1 कैसा निकलता है, B बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, बराबर है। हाँ, उसके बाद करंट, उसके बाद लेंथ, कितना लेंथ है इसका, A, पूरे सेक्शन के ऊपर हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है? निकालोगे, बोलो बेटा कैसे निकालोगे, फटाफट बोलो। हाँ, दैट इज म्यू नॉट बाय B, डायरेक्ट लिख लेंगे। तो चलो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, दैट इज B I, कौन सा वाला है करंट, दैट इज I2L माइनस BI2L। यहां पे भी I2 है और यहां पे भी I2 है। क्लियर है? लेंथ कितना इसका, A और A, तो L की जगह पे हम लोग A लिख लेंगे। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसकी वजह से कितनी बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं एक काम करता हूं, ये सारा चीज मैंने क्या निकाला, कॉमन निकाला बेटा, दोनों के साइड का क्या निकाला, कॉमन। क्लियर है? एल भी क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन। एल इज व्हाट, दैट इज लेंथ, कितने सेक्शन पे लग रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी रही, ए रही। तो ये भी एल, ये भी एल, तो ये भी ए, ये भी ए। क्लियर है? कॉमन निकला। यहां पे नीचे कौन लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या पे लिखेंगे, ब्रैकेट में, बराबर है। इसका डिस्टेंस बताइए कितना, 1 बाय ए माइनस इसका डिस्टेंस 1 बाय ट्वाइस ए। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा बेटा, हाँ, और एक अपना बचा कौन सा, I2, ये भी क्या निकलेगा हमारा, कॉमन, दैट इज I2 इंटू ए। तो फटाफट बोलो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस ए 1 जा ट्वाइस ए, ट्वाइस ए माइनस ए, नीचे बचेगा ट्वाइस ए इंटू ए, ट्वाइस ए स्क्वायर, ऊपर का ए नीचे का ट्वाइस ए स्क्वायर, बचा कितना, ओनली ट्वाइस ए नीचे, बराबर है। तो यहां पे रहा आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 I2 इंटू ए इंटू 1 बाय ट्वाइस ए। ये ए से ए कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बचा कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I1 I2, इतना ही है ना। चलो तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग। क्लियर है? अब यहां पे इस क्वेश्चन में दिया बेटा कि दो कंडक्टर्स दिख रहे हैं आपको, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, और दोनों कंडक्टर जो दिख रहे हैं यहां पे उन्होंने बोला है कि इसको हैंग कर दिया गया है, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग की लेंथ दी है बेटा कितनी, 75 सेंटीमीटर। इनिशियली दोनों भी वायर जो दिख रहा है उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा 0.5। अब यहां पे दिख रहा होगा सर ये वायर ने कुछ किसके तरह दिख रहा है, ये आपको बॉब की तरह दिख रहा होगा, छर्रे की तरह दिख रहा होगा, मार्बल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये क्या है, कंडक्टर कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, बोलो जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में आगे उन्होंने बोला है कि यहां पे जैसे करंट आपने शुरू किया दोनों भी कंडक्टर क्या हुए, रिपेल हो गए, क्योंकि ये हैंग कर दिए गए हैं। अब जब रिपेल होता है इसका मतलब दोनों के डायरेक्शंस कैसे होने चाहिए, अपोजिट, दोनों के डायरेक्शन। तो मान के चलो कि यहां पे मैं इस क्रॉस लिख रहा हूं, यहां पे डॉट लिख रहा हूं, तो ये कंसेप्ट की बात आती है कि आपने कंसेप्ट कितने अच्छे से सीखा। तो दोनों अपोजिट करंट डायरेक्शन हो गए, दोनों क्या हो गए, रिपेल, और दोनों में कितना डिस्टेंस मेंटेन हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 0.5 है, टोटल है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना रहा, 0.5 सेंटीमीटर, और ये कितना रहा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? 0.5 0.5 0.5 इज हाउ मच, 1.5। क्लियर हो गया? कितने एंगल से डिल्ट हो गया बेटा, थीटा एंगल से। क्लियर है? मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करता हूं, ये कंडक्टर इधर झुक गया है। क्लियर? और एक चीज इसकी दी बेटा कौन सी, ये जो आपका वायर है, वायर का मास दिया गया है बेटा m इज इक्वल टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल m, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ये जो दिया है उन्होंने दिया दैट इज 50
ग्राम पर मीटर, 50 ग्राम पर मीटर, मतलब 1 मीटर वायर का लेंथ कितना होगा, 50 ग्राम। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा कि कितना करंट आप फ्लो करवाओगे। I1 और I2 की दोनों की वैल्यू उन्होंने क्या बोली, सेम बोली है क्वेश्चन में, जो यहां पे मैं लिख के नहीं दे रहा हूं फिलहाल तो, लेकिन दोनों की वैल्यू उनको निकालनी है। I1 और I2 की वैल्यू जो सेम है उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है? तो दोनों का वायर जो है वो सेम सेगमेंट का हम लोगों को लेना है, लीनियर वायर है, लीनियर मतलब लीनियर क्रॉस सेक्शन का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे बेटा, सेम। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े बेटा। जैसे ही ये रिपेल होगा क्या होगा, रिपेल जैसे होगा स्टैटिक कंडीशन में यहां पे दिख रहा है, जैसे स्टैटिक कंडीशन में दिख रहा है कौन से फोर्सेस लिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिपेल हो रहा है, इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा था ये F और इधर फोर्स लग रहा था ये हमारा F, दोनों की वैल्यू कैसी होंगी, सेम। कारण क्या है, बोलना नहीं है बेटा कि करंट सेम है करके, करंट अगर अलग अलग भी होता तो भी क्या होता, ठीक है। तो यहां पे निकला हमारा F। क्लियर है? अब इस F की वैल्यू देखो, ठीक है, नीचे कौन सा फोर्स लगता है बेटा, इसका मास है बेटा कितना, m, तो ये रहा ये कौन हमारा mg। व्हाट इज दिस mg, वेट। क्लियर है? अब इसमें जो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, बहुत बढ़िया, इस टेंशन के कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2। हम लोगों ने मैकेनिक्स में क्या सीखा, ये रहेगा अगर थीटा, तो मैं इसको ऐसे निकालता हूं, ये थीटा तो ये भी कितना, तो ये टेंशन T, तो ये रहा T cos ऑफ थीटा, और ये क्या बनेगा T साइन ऑफ थीटा को आपका फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस, और mg को कौन बैलेंस कर रहा है, T cos ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बोल कि T साइन थीटा ये किसके बराबर, F के बराबर, और T cos ऑफ थीटा किसके बराबर, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ गई है पूरी चीज, बराबर है। आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बोल कि यहां पे जो आपको दिख रहा है फोर्स, तो डेट इज T साइन थीटा, और मैं दोनों का एक काम करता हूं, यहां पे देखो करंट इसके अंदर छुपा है, किसके, फोर्स के, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स, फोर्स हम लोगों ने याद कर लिया, 2 कंडक्टर हो गए तो सीधा सीधा याद किया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ट्वाइस I1 I2। अब यहां पे I1 और I2 की वैल्यू कैसी है, सेम, तो यहां पे मैंने लिख लिया I स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा कितना, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू दी पावर, ठीक है। जैसे वो रिपेल हो गए उसके बाद का हम लोगों ने लिया है, क्लियर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है वो डिस्टेंस, क्लियर है, -2 सेंटीमीटर में, इसलिए। उसके बाद क्या लिखा हम लोगों ने, बोलो, दैट इज T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। दोनों को एक काम करता हूं मैं, क्या, डिवाइड कर लेता हूं। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा देखो यहां पे डिवाइड करेंगे तो टेंशन वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या पे क्वेश्चन में टेंशन दिया नहीं है। तो जैसे मैंने दोनों को डिवाइड किया तो दैट इज टी गेट कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज हाउ मच, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कितना, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बोलो, हाँ, तो यहां पे डायरेक्ट वैल्यू डालना शुरू कर देंगे। और एक चीज बची है वहां पे, एक चीज बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू लेंथ। क्लियर है ना? चलो दैट इज tan ऑफ थीटा, क्लियर है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू फटाफट बोलते चलो, 10 टू दी पावर -7, 2 इंटू करंट की वैल्यू पता नहीं है, और क्या बचा वहां पे, ये क्या है, कुछ नहीं ना, क्या था वो, 10 टू दी पावर, हाँ -2 इधर का ही है, ठीक है। हाँ, चलो आगे। उसके बाद एल को रहने देता हूं मैं, वैसे कोई दिक्कत फिलहाल रहने दो, मैं लिखना नहीं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, बोलो नीचे कौन बचा है, दैट इज कैपिटल M। एल को अगर मैं नीचे लाऊं तो M बाय एल हो जाएगा। व्हाट इज दिस कैपिटल M बाय एल, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि लेंथ भी नहीं दिया था हमारे पास। किसका लेंथ, वायर का, वायर अंदर है, ये क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ दी है, ये वाली वैल्यू डालकर, ये नहीं करना है। अचानक से ये वैल्यू अगर डाल दिए तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा बेटा। आपका किसका सेगमेंट लेना है, वायर का लेंथ लेना है, सॉरी वायर जो आपका दिख रहा है कंडक्टर, उसका लेंथ लेना है, क्लियर है। चलो आगे बोलो, हाँ, जी की वैल्यू 10, ठीक है। tan थीटा इज व्हाट, कहां पे, और एक चीज बची ना अपनी, कौन सी, 1.5 नीचे लिख रहे हैं हम लोग, 1.5 10 टू दी पावर -2। चलो बेटा tan थीटा की वैल्यू बोलो फटाफट, व्हाट इज द tan थीटा, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज हाउ मच, 0.5 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड इज हाउ मच, 75। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -2 कैंसल, बहुत बढ़िया। आगे इक्वल्स टू, बोलो, हाँ
बाकी के तो सारी चीजें दी हुई, 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई स्क्वेयर वोल्ट डिवाइड बाय एम बाय एल की वैल्यू दी है कितनी, 50 ग्राम पर मीटर, बराबर है। तो 50 ग्राम मतलब दैट इज 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। उसके बाद क्या बचा अपना, दैट इज इंटू 10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। इसका एक पॉइंट सरकाइए बनेगा 5, नीचे का एक पॉइंट सरकाएंगे इसका बनेगा 750, बराबर है। तो 5/750 बनेगा कितना, दैट इज 150, 1/150। तो आंसर आएगा यहां पे इतना, कितना 1/150 इक्वल्स टू, बोलो हाँ। तो डायरेक्टली एक काम कर देता, 1/150 आया, आई स्क्वायर में लिख लेता हूं डायरेक्टली, आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारी चीजें लेके जाओ, 1 इंटू हाँ 50 इंटू हाँ 10⁻³ 10⁻² -5, 10 इसको दे दो, ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इधर क्या बचा था हमारा, दैट इज 150 इंटू, और ये जाएगा नीचे, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है? और कुछ बचा है? नहीं है बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद 15 10 जा, ठीक है, ये 2 25, 10 का एक 0 दे दो, दैट इज 10⁻⁻6 -6 ऊपर जाएगा +6, तो कितना हुआ, दैट इज आई स्क्वेयर इज इक्वल टू, दैट इज 250, मतलब आई की वैल्यू कितनी रही, √250 एम्पियर। इतना आपका करंट फ्लो होगा, बात समझ में आई? इतना करंट आपका फ्लो होगा, तब जाके दोनों कंडक्टर में 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन होगा। जितना करंट कम होगा उतना आपका ये पास में रहेंगे, जितना करंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिपेल होके वो आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है बेटा किसी? चलो बेटा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यहां पे दो कंडक्टर्स दिए, देखो यहां पे इस तरह से, ठीक है, और ऑप्शंस दिए आपके 4 ABCD, और यहां पे कंडक्टर में से करंट जो दिया है उनकी डायरेक्शन जा रही है कहां पे, आउटवर्ड फ्रॉम दी प्लेन ऑफ पेपर, मतलब आपके बोर्ड के बाहर आ रहा है करंट, क्योंकि डॉट दिया है बेटा चारों भी इसमें। क्लियर? दूसरी चीज यहां पे करंट जो है, करंट का मैग्नीट्यूड दैट इज I1 और I2 क्या दिया है, सेम। क्या दिया है, सेम। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या रहेगा इस चारों भी सेक्शन में, ऑप्शन में। क्लियर? सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपका करंट कैसा है, इधर आ रहा है बाहर, एक कोई भी कंडक्टर ले लो, ये ले लो, ठीक है, या फिर ये ले लो, करंट कहां पे आ रहा है, बाहर। अगर इस मिडल पॉइंट पे, यहां पे डिस्टेंस सभी का बेटा सेम है, सेंटर से लेके डिस्टेंस मान के चलो d, यहां तक डिस्टेंस है d जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस पॉइंट पे देखो, ये रहा आपका करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा आपका करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन पे, और इसके वजह से देखो, इसके वजह से करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है, नीचे के डायरेक्शन पे। हालांकि दोनों भी कंडक्टर में सेम करंट जा रहा होगा, तो सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, सेम। तो मैग्नीट्यूड कैसा बनेगा, सेम। तो यहां पे इस पॉइंट पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, कैंसल आउट, बराबर है। तो कैंसल आउट होगा, तो ये वाला जो फील्ड जो रहेगा, फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ में ये चीज कैसे रहेगी, 0 पे आएगी। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब कहां कहां पे 0 दिख रहा है बेटा, हर इसमें 0 दिख रहा है, चारों भी इसमें, बराबर है, मिड पॉइंट के ऊपर। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर के पास में जाएंगे, फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और दूर जाएंगे तो घटते जाएगा। देखो इस तरह से, यहां पे देखो, जैसे जैसे आप पास में जा रहे हो ये बढ़ते जा रहा है, और दूर जा रहे तो घटते जा रहा है। सभी में क्या वैसे ही हो रहा है, सभी में वैसे हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप लोग, अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई। और यहां पे देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाई। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट। तो अपोजिट देखो, यहां पे देखो सेम दिख रहा है, नहीं होगा, सेम दिख रहा है, नहीं होगा। इसका मतलब ये एक तो ए या फिर एक तो बी। क्लियर है? अब दूसरे साइड में देखिए, ये देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है इस साइड में, और इस साइड में जब हम लोग आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे के डायरेक्शन पे। सिमिलरली इधर देखो, ये जा रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, नीचे के डायरेक्शन में गोल घूमेगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड नीचे, इस साइड में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो जिसकी वजह से ये साइड दोनों भी क्या होने चाहिए, अपोजिट। तो ऐसे कहां पे दिख रहा है, देखो ए में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, यहां पे देखो ये वाली एक लाइन आ गई,
और ये वाली भी लाइन आ गई। दोनों तो नहीं चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए था, एक। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ग्राफ जो फील्ड का है, लेकिन ये भी आपको सपोर्ट करता है फोर्सेस वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए। क्लियर है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो बेसिकली आपको वो सारी चीजें भी समझ में आएंगी, कौन से वाले, फोर्सेस वाले भी। क्लियर है, अब एक फोर्स वाला क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन JEE 2015 में दिया है, यहां पे दिया है कि अगर आपका कंडक्टर है बेटा, दो कंडक्टर्स पैरेलल कंडक्टर्स है, दोनों पैरेलल कंडक्टर में अगर आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, कौन से वाले, अट्रैक्टिव, तो फोर्स जो है उसका साइन जो लेना है, उन्होंने बोला है नेगेटिव साइन लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव साइन। अगर वही दोनों कंडक्टर में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, कौन से होंगे, रिपल्सिव फोर्स, तो फोर्स का जो साइन लेना है वो लेना है पॉजिटिव। तो अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव बोला उन्होंने और रिपल्शन के लिए पॉजिटिव। समझ में आया? अब उस हिसाब से देखिए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, फोर्स वाला कंसेप्ट। फोर्स वाले कंसेप्ट में क्या सीखा, फॉर्मूला क्या सीखा था, दो कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बना था, F = μ0/4π ट्वाइस I1 I2 by R into L, बराबर है। तो आपका यहां पे दिख रहा है करंट और दूसरी चीज क्या है, फोर्स। तो फोर्स और करंट का क्या है रिलेशन बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 और I2। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा F बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो बोलो, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो करंट तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ना चाहिए। करंट बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है। देखो करंट बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है। चारों भी ऑप्शन में करंट बढ़ रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर करंट कैसा हो, अलोंग हो, करंट कैसा हो, अलोंग मतलब साथ में चले तो अट्रैक्टिव, और अपोजिट में चले इस तरह से रिपल्सिव। क्लियर है? तो जब साथ में चलेगा तो हम लोग I1 और I2 का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे बेटा, एक डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव एक्स को इंडिकेट करेंगे। तो जब पॉजिटिव एक्स इंडिकेट करता है I1 और I2 के अलोंग को, I1 और I2 के अलोंग को अगर इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये कि करंट कैसा जा रहा है, सेम डायरेक्शन पे। जो करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव के लिए क्या बोला था उन्होंने, नेगेटिव साइन। तो देखो नेगेटिव साइन यहां पे ये रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स आ रहा है। यहां पे ये भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, बराबर है। ये रहेगा क्या, हाँ सर, हाँ भी ये भी हो सकता है। अब सेकंड, अगर आपका करंट कैसा हो, अपोजिट हो, अपोजिट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। और साइन कौन सा लेना उन्होंने बोला है, पॉजिटिव। साइन क्या लेना है, तो देखो करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा नेगेटिव, दैट इज I1 और I2 की डायरेक्शन कैसे रही, उल्टी। तो करंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है। मतलब करंट अगर यहां पे I1 और I2 दैट इज अपोजिट अगर शो कर रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स अगर बढ़ेगा क्योंकि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, लेकिन क्या होना चाहिए, रिपल्सिव। रिपल्सिव के लिए क्या है, पॉजिटिव साइन, मतलब ऑप्शन हमारा डी होगा। समझ में आया? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेटा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।